अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे अरब मुल्क की कि जिसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क कि जिसके पास अरब दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके हालात सबसे बदतर हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे लिबनान की, दिखाएं कि वहाँ की जिंदगी और बताएंगे कि आखिर कैसे ये खूबसूरत मुल्क कि जिसकी तारीख तकरीबन 7000 साल पुरानी है, चंद ही हफ्तों में मुश्किलात में डूब गया। और किसने लिबनान के साथ धोखा किया और इसराइल क्यों बार बार लिबनान पर हमले करता है। और इसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा और ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लिबनान है और ये मुल्क बहरा रूम यानी मेडिटेरियन सी के किनारे वाक़ है। इसकी लोकेशन बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ इसके साथ शाम है और दूसरी तरफ इसराइल वाक़ है। इसी वजह से ये मुल्क हमेशा से सियासी और जंगी लिहाज से बहुत हसास रहा है। लिबनान का कुल रकबा तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 162 नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की टोटल आबादी की बात करें तो इसकी टोटल आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 115 नंबर के आसपास आता है, जबकि मिडिल ईस्ट के ममालिक में ये 11वीं नंबर पर आता है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे खास बात यह है कि 68% मुसलमान और तकरीबन 32% ईसाई होने के बावजूद ऑफिशियली तौर पर यह कोई इस्लामी मुल्क नहीं कहलाता, बल्कि इस्लामी तो क्या, इसका कोई भी ऑफिशियल मजहब नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 636 ईस्वी से पहले यहाँ ज्यादातर ईसाई लोग रहते थे और ये इलाका रोमन एम्पायर के कब्जे में था। फिर जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को शिकस्त दी तो ये इलाका मुसलमानों के पास आ गया और यहाँ इस्लाम तेजी से फैलने लगा। वक्त गुजरता गया और मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रोह यहाँ आकर आबाद होते गए। इस तरह लिबनान में सुन्नी, शिया और ईसाई तीनों बड़ी तादाद में रहने लगे। यही वजह है कि आज भी लिबनान का सियासी निजाम मजहब की बुनियाद पर तकसीम है। दोस्तों, आपको ये जानकर वाकई हैरत होगी कि लिबनान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां आज भी हुकूमत के 3 बड़े ओहदे मजहब के हिसाब से तकसीम किए जाते हैं, यानी सदर हमेशा ईसाई होगा, वजीर आजम हमेशा सुन्नी होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा शिया होगा। और ये निजाम आज तक इसी तरह चल रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि मुल्क में मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान तवाजुन कायम रखा जा सके, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ फिरके बड़ी और तकरीबन बराबर तादाद में रहते हैं। लिबनान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लिबनानी पाउंड कहते हैं और इसे आम तौर पर लीरा भी कहा जाता है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 320 लिबनानी पाउंड के बराबर है और एक इंडियन रुपया तकरीबन 950 लिबनानी पाउंड के बराबर है। दोस्तों, एक वक्त था जब लिबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, यानी ये बहुत अमीर, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल उलट हो चुकी है। आज लिबनान की 80% से ज्यादा आबादी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। महंगाई 200% तक पहुंच चुकी है और मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, असल कहानी शुरू होती है कि कुछ साल पहले लिबनान की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी, लेकिन फिर चंद ताकतवर लोगों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। इस मंसूबे का मरकजी किरदार था रियाज सलामा, जो एक अमेरिकन बैंकर था। इसे लिबनान की हुकूमत ने इसलिए बुलाया ताकि मुल्क में पैसा आए और मईशत मजबूत हो। रियाज ने आते ही एक ऐसी पॉलिसी शुरू की जिसने लोगों को लालच में डाल दिया। इसने ऐलान किया कि अगर बैंक हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उन्हें 40% तक मुनाफा मिलेगा और अगर बैंक ये सरमाया अवाम से लेंगे तो अवाम को भी 15% तक मुनाफा दिया जाएगा। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं दिया जाता, लेकिन लिबनान के लोग इस लालच में आ गए। लोगों ने अपना सारा पैसा बैंकों में रखवा दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी जमीनें और घर बेचकर भी पैसा बैंकों में जमा करवा दिया। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा था। आहिस्ता आहिस्ता रियाज और इसके लोगों ने पैसा हड़प करना शुरू कर दिया और सिस्टम कमजोर होता गया। और जब लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो बैंकों ने देने से इनकार कर दिया। पूरे मुल्क में हंगामा शुरू हो गया। लोग सड़कों पर निकल आए और करेंसी की वैल्यू तेजी से गिर गई। महंगाई आसमान को छूने लगी और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई। दोस्तों, सिर्फ चंद ताकतवर लोगों के लालच ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया और सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो लोग आज भी आराम और अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि आम आवाम आज भी इसके नताइज भुगत रही है।
लिब्नान का दारुल हुकूमत बैरूत है, जिसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की इमारतें, कल्चर और लाइफस्टाइल यूरोप से मिलता जुलता था। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते थे और टूरिज्म इस मुल्क की मईशत का एक बड़ा सहारा था। लेकिन 2020 में बैरूत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने शहर का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया और इसके बाद हालात मजीद खराब हो गए। लिब्नान की एक और खास बात यह है कि यहाँ 70% से ज्यादा इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ रेगिस्तान कम है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत 11 से 18 डिग्री तक रहता है और कुछ इलाकों में तो बर्फबारी भी होती है, जो उसे और भी खूबसूरत बनाती है, जबकि गर्मियों में 35 से 40 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जिंदगी का एक दूसरा रुख भी है। लिब्नान में मगरबी कल्चर बहुत ज्यादा असरअंदाज है। यहाँ औरतों को काफी आजादी हासिल है और नाइट लाइफ भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में हो। यहाँ के मशहूर स्काई बार्स और क्लब्स दुनिया भर में जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब कोई लिब्नान आता है तो उसे यूं लगता है जैसे वो किसी यूरोपीय मुल्क में आ गया हो, न कि एक रिवायती अरब मुल्क में। अगर मईशत की बात करें तो लिब्नान की टोटल जीडीपी तकरीबन $22 बिलियन है, लेकिन आम लोगों की हालत बहुत खराब है और औसत आमदनी सिर्फ $100 महाना के करीब रह गई है, जो कि बहुत कम है। इसके बावजूद ये मुल्क तारीखी लिहाज से बहुत अमीर है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक बिब्लोस भी लिब्नान में मौजूद है, जिसकी तारीख तकरीबन 7000 साल पुरानी है। ये शहर बहरा रूम के किनारे वाक़े है और कदीम जमाने में एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज था। दोस्तों, अगर आप बिब्लोस जाएं तो आपको वहां हर तरफ तारीख ही तारीख नजर आएगी। यहाँ पुराने किले, रोमन दौर के खंडरात, कदीम बंदरगाह और तंग गलियों वाले बाजार आज भी मौजूद हैं। खास तौर पर बिब्लोस कैसल और पुराना पोर्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे आप हजारों साल पीछे चले गए हों। दोस्तों, अगर आप बैरूत जाएं तो मार्टर्स स्क्वायर जरूर विजिट करें। ये बैरूत के दिल में वाक़े एक बहुत अहम और तारीखी जगह है। ये सिर्फ एक आम चौक नहीं, बल्कि लिब्नान की तारीख, कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत है। इस जगह का नाम मार्टर्स स्क्वायर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ उन लोगों की यादगार बनाई गई है जिन्हें 1916 में उस्मानी सल्तनत के दौर में फांसी दी गई थी। ये लोग आजादी के लिए आवाज उठा रहे थे, इसीलिए उन्हें शुहदा कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह वक्त के साथ लिब्नान की सियासत और अवामी आवाज का मरकज बन गई। जब भी लिब्नान में कोई बड़ा एहतजाज या मुजाहिरा होता है तो लोग इसी स्क्वायर में जमा होते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह भी है कि लिब्नान के पास मिडल ईस्ट के सबसे बड़े सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं और ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां काफी मिकदार में सोना महफूज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने कीमती ज़खायर होने के बावजूद आज लिब्नान की मईशत बहुत कमजोर हो चुकी है और आम आवाम को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। इतने मुश्किल हालात के बावजूद लिब्नान का तालीमी निजाम काफी मजबूत है और यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 95% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटीज में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत और सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी शामिल है, जहाँ दुनिया भर से तलबा पढ़ने आते हैं। लेकिन यहाँ तालीम काफी महंगी है, जिसका खर्चा तकरीबन $15,000 से $25,000 सालाना तक हो सकता है। दोस्तों, बेसिलिक सईदत लिब्नान, जिसे अवर लेडी ऑफ लेबनान कहा जाता है, लिब्नान की सबसे मुकद्दस और मशहूर मजहबी जगहों में से एक है। ये खूबसूरत मकाम लिब्नान के शहर हरीसा में एक पहाड़ी पर वाक़े है, जहां से नीचे समंदर और शहर का निहायत दिलकश मंजर नजर आता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मुजस्समा मौजूद है जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का कहा जाता है और लोग यहाँ दुआ मांगने, सुकून हासिल करने और रूहानी एहसास के लिए आते हैं। ये जगह न सिर्फ ईसाइयों के लिए अहम है, बल्कि दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ से आप पूरे जूनिया शहर और बहराए रूम का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। खास तौर पर रात के वक्त जब शहर की रोशनियां जलती हैं तो मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ जाने के लिए एक केबल कार भी है, जिसके जरिए आप पहाड़ के नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं और ये सफर एक यादगार तजुर्बा होता है। लिब्नान का दूसरा बड़ा शहर तराबलस है और ये मुल्क के शुमाल में वाक़े है। ये शहर अपनी कदीम तारीख, खूबसूरत मसाजिद, पुराने बाजारों और इस्लामी तर्ज तामीर की वजह से बहुत मशहूर है। ये शहर खास तौर पर अपने पुराने शहर यानी ओल्ड सिटी की वजह से मशहूर है, जहां तंग गलियां, रिवायती बाजार और कदीम मसाजिद आज भी वैसे ही मौजूद हैं जैसे सदियों पहले थीं। तराबलस को सिटी ऑफ मॉस्क्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दर्जनों खूबसूरत और तारीखी मसाजिद मौजूद हैं
जिनमें ममलूक दौर की मसाजिद खास तौर पर नुमायां हैं। तराबलस अपनी मिठाइयों के लिए भी बहुत मशहूर है, खास तौर पर हलवा और दीगर अरबी मीठे जिनका जायका लोग दूर दूर से आकर चखते हैं। बेलबेक एक ऐसा शहर है जहां आज भी रोमन एम्पायर के शानदार आसार मौजूद हैं। बड़े बड़े सुतून और मंदिर देखकर इंसान हैरान रह जाता है और यही वजह है कि ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगर हम कुदरती खूबसूरती की बात करें तो बहरा रोम के किनारे मौजूद पिजन रॉक्स भी लिबनान की एक बहुत मशहूर जगह है, जहां समंदर के दरमियान खड़ी चट्टानें एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। और अगर आप जदीद लिबनान देखना चाहते हैं तो बैरूत का जैतून बे जरूर देखें, जहां खूबसूरत इमारतें, रेस्टोरेंट्स और समंदर का नजारा एक साथ मिलता है। दोस्तों, लिबनान में एक ऐसी जगह है जो देखने वाले हर शख्स को हैरान कर देती है और वो है जेता ग्रोटो। ये कुदरती गार है जो 2 हिस्सों में तकसीम है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में आपको हजारों साल पुरानी स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स देखने को मिलती हैं, जो वक्त के साथ पानी के जरिए बनी है। नीचे वाले हिस्से में एक जमीन के नीचे बहता हुआ दरिया मौजूद है और यहाँ आप कश्ती पर बैठकर गार के अंदर का मंजर देख सकते हैं। पानी, रोशनी और चट्टानें मिलकर एक जादुई और हैरत अंगेज माहौल पैदा करती हैं। जेता ग्रोटो न सिर्फ लबनान के लिए बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए भी एक मशहूर मकाम है। ये लबनान के कुदरती अजायबात में शामिल है और यहाँ आकर हर कोई कुदरत की अजमत और खूबसूरती का कायल हो जाता है। अगर आप लबनान जाएं तो जेता ग्रोटो को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि ये तजुर्बा जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और दिलचस्प लबनान का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और खूबसूरत सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।